तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपन फुल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ट्रुथ टेबल क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है और एक्साइटेशन टेबल क्या होती है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम से कि टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो ये मैं आपके सामने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ टी फ्लिप फ्लॉप का। तो ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम में टी फ्लिप फ्लॉप का, जिसके अंदर सिंगल इनपुट होती है। ठीक है, जो टी नाम से मैंने डिनोट की है, ये सिंगल इनपुट देते हैं इसके अंदर डी जैसे। और इसके अंदर भी दो आउटपुट होती है, क्यू एन और क्यू एन का बार। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कितनी इनपुट होती है और कितनी आउटपुट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसी होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ टेबल जो होती है वही सिंगल इनपुट है। ठीक है, तो एक एक ही आउटपुट है इसके अंदर। तो सिंगल इनपुट है तो 0 1 कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो ज़ीरो होता है, जब आप टी मतलब कुल मिला के जब आप इनपुट को ज़ीरो दे रहे हो, जब आप यहाँ पर ज़ीरो डाल रहे हो, जिस प्रीवियस स्टेट में फ्लिप फ्लॉप है वही कंटेन करेगा। मतलब प्रीवियस इनपुट क्या, क्यू एन जिस स्टेट में अभी फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट कर रहा है उसी स्टेट में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ज़ीरो जब आप उसके अंदर इनपुट दोगे तब आप ज़ीरो दे रहे हो, तो जिस स्टेट में भी आपका फ्लिप फ्लॉप है उसी स्टेट में रहेगा, तो आप क्या लिख दोगे, क्यू एन। ठीक है, और जब भी आप जो इनपुट है वो वन दोगे, तो वो जो आपका प्रीवियस स्टेट में जिस स्टेट में जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्या करेगा, टॉगल कर देगा। जीरो में है तो उसको वन कर देगा, वन में है तो उसको जीरो कर देगा। ठीक है, तो जो आपका प्रीवियस स्टेट है वो क्यू एन है, तो जिस प्रीवियस स्टेट में उसको क्या करेगा, टॉगल कर देगा। तो अपन ने उसका क्या कर दिया, बार कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल हो गई, आपको समझ में आएगा। ट्रुथ टेबल पे क्या होता है, जीरो पे है तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी जो प्रीवियस स्टेट में जिस स्टेट में आपका फ्लिप फ्लॉप अभी है उसी स्टेट में रहेगा, क्यू एन। ठीक है, और वन जब आप उसके अंदर इनपुट दोगे, जब आप वन इनपुट दे रहे हो, तो आपका जिस स्टेट में टी फ्लिप फ्लॉप था, जिस स्टेट में आपका टी फ्लिप फ्लॉप था, जो प्रीवियस स्टेट थी, उसको क्या करेगा, टॉगल कर देगा। जीरो है तो वन कर देगा, वन है तो जीरो कर देगा। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन इसकी कैरेक्टर टेबल के बारे में। ठीक है, इसकी कैरेक्टर टेबल के बारे में बात करते हैं अपन। क्यू एन जो है वो इसकी प्रीवियस आउटपुट हो गई, टी जो है वो इसकी इनपुट हो गई। ठीक है, और क्यू एन प्लस वन जो है वो इसकी आउटपुट हो गई। ओके, तो इसके कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं अपन, ज़ीरो 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है मेरे भाई, अब अपन बात करते हैं कि जब आपका टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ज़ीरो है, जब आप टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जीरो इनपुट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ज़ीरो इनपुट दे रहे हो, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, वो उसी उसी स्टेट में अभी स्टे करेगा। मतलब कुल मिला के ज़ीरो है इसकी प्रीवियस स्टेट, तो ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं वन। तो वन में क्या करता है, प्रीवियस स्टेट को ये टॉगल कर देता है। वन में क्या करता है, प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देता है। प्रीवियस स्टेट क्या है, जीरो है, उसको टॉगल करके क्या कर देगा, वन कर देगा। ठीक है, फिर टी क्या है, जीरो। जीरो का मतलब क्या, जीरो का मतलब ये कि जिस स्टेट में, जिस प्रीवियस स्टेट में अभी टी फ्लिप फ्लॉप है उसी में रहेगा। तो अभी किस में, वन में, तो वन ऐसा करता। ठीक है, अब क्या, वन में है तो क्या करेगा, वो प्रीवियस स्टेट को टॉगल कर देगा। अभी प्रीवियस स्टेट क्या है, वन में, तो उसको काय में कर देगा, जीरो में कर देगा। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टर टेबल हो गई। ये बिल्कुल आपको क्लियर होगी, कैरेक्टर टेबल भी क्लियर होगी। क्यों क्लियर होगी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल पहले ही बता दूं, एक्साइटेशन टेबल जो होती है वो कैरेक्टर टेबल के सिमिलर ही होती है। ठीक है, आप बोलोगे कैसे भाई, तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ बनाने के बाद। ठीक है, आप बनाना भी सीख जाओगे, जैसे आपको आती होगी मेरी, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। और जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो मैं मेरी पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पहले वो देख के आएँ। आप वो देख लोगे ना तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टर टेबल और एक्साइटेशन टेबल अपने आप ही बना लोगे। ठीक है, क्यू एन प्लस वन और ये आपका टी। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है,
सबसे पहले आप देखो 0 0 0 0 कहाँ आ रहा है? 0 आप देखोगे तो ये यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये अपना पास पास में लिख लेना आप जब बनाओ, जब मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको पता है इनको पास पास में लिखते हैं, मैंने इधर उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 0 0 पे टी क्या है? 0, तो 0 लिख देंगे। 0 1, ये 0 यहाँ पर है और ये 1 यहाँ पर है, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1 पे क्या है? टी 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। 1 0 कहाँ गया? 1 0, ये रहा अपना 1 0। 1 0 को उठा लो भाई, ये 1 और ये 0, तो यहाँ पे टी क्या है? 1 है, बिल्कुल सही। 1 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। तो टी क्या है? 0, तो ये 0, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि जो इसकी कैरेक्टर टेबल की जो आउटपुट है वो, और इसकी एक्साइटेशन की आउटपुट है वो सेम है, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। तो आप एग्जाम में याद रख पाओगे कि जो इसकी आउटपुट होती है वो सिमिलर होती है कैरेक्टर टेबल और एक्साइटेशन टेबल की, ठीक है। ये आपकी ट्रिक भी हो गई एक तरीके से याद करने की। ओके, एक ट्रिक है कि एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टर टेबल टी फ्लिप फ्लॉप की सेम होती है, सेम होती है। और कैसे होती है आपको पता चल चुका है, ठीक है। क्योंकि जो एक्साइटेशन टेबल होती है वो अपन प्रीवियस स्टेट और आउटपुट को हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो अपन ने हेल्प से ये बना दी, ठीक है। और जो कैरेक्टर टेबल होती है वो प्रीवियस स्टेट और जो इनपुट होती है उसकी हेल्प से बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपकी प्रीवियस स्टेट है और ये आपकी इनपुट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी प्रीवियस स्टेट है और ये आपकी आउटपुट है। इसकी हेल्प से अपन ने क्या बनाए? इनपुट बनाए। ये आपको समझ में आया? तो इस वीडियो के अंदर अपन ने ट्रुथ टेबल के बारे में बात करी, इसकी कैरेक्टर टेबल के बारे में बात करी और इसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में बात करी, ठीक है। धन्यवाद।